बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर नंबर 4 है। टॉपिक है सेकंड बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। इन प्रीवियस lecture we have discussed the first biological problem, that was what is the cause of malaria. But in this lecture we will take the second example of biological problem, that is how is plasmodium transmitted to human being. एक सेकंड बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, मलेरिया की जो जरासीम है जिसको हम प्लाज्मोडियम नाम देते हैं, वो किस तरह इंसान के जिस्म में दाखिल होते हैं। तो हमने डिस्कस किया पिछले लेक्चर में कि कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए वी यूज सम ऑफ द साइंटिफिक टेक्निक्स, और उन्हीं साइंटिफिक टेक्निक्स को हम क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल मेथड कहते हैं। Biological method is a scientific method that we use to solve a biological problem. ये कुछ स्टेप्स हैं बायोलॉजिकल मेथड के। इन ही स्टेप्स के जरिए scientists had been solved the biological problem. So we will apply these different steps one by one on biological problem, that how we apply these steps to solve the biological problem. The first one is रिकग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। ये पहला स्टेप है। रिकग्निशन कहते हैं पहचान को, पहचानना। यानी सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए कि वी शुड अंडरस्टैंड, वी शुड नो, वी शुड अवेयर अबाउट दी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, कि ये बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है क्या कि कोई और प्रॉब्लम है। ओके, ये तो क्लियर है, ये बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है। Second, after recognition of biological problem, the biologist start observation. Observation means the gathering of different information about that problem. मुशाहिदात कराते हैं साइंटिस्ट डिफरेंट। तो यहाँ पर कुछ observation है which is developed by the biologist. The first one is malaria is associated with marshy places. Second है drinking water of marshy area did not cause malaria. Marshy places या marshy areas ये वो एरिया होते हैं जहां पर stagnant water मौजूद हो, कड़े पानी क्या हो, मौजूद हो। तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में उसने ये कहा था कि उन लोगों में ये बीमारी ज़्यादा मौजूद थी जो मार्शी प्लेसेस में रहते थे। और सेकंड, ड्रिंकिंग वाटर ऑफ मार्शिस एरिया डिड नॉट कॉज मलेरिया। ऑब्जर्वेशन है, मुशाहिदात हैं, कुछ लोगों ने ये स्टेगनेंट पानी एज अ ड्रिंकिंग यूज़ किया लेकिन उसको मलेरिया नहीं हुआ। इसके बाद एक अमेरिकन फिजिशियन जिसका नाम था अल्बर्ट फ्रीमन अफ्रीकन किंग, जिसको हम A.F.A. किंग भी लिखते हैं। 1883 में अल्बर्ट फ्रीमन अफ्रीकन किंग ने 1883 में कुछ 20 डिफरेंट ऑब्जर्वेशन डेवलप किए about the biological problem. उसकी कुछ observation जो prominent observation है, we will discuss their important and prominent observation. There are 3. The first one is people who slept in open places suffered from malaria more than the people who slept indoors. क्या मतलब है इसी सेंटेंस का? जो लोग खुली जगहों पे सोते थे उनको मलेरिया का सामना करना पड़ा बनिस्बत उन लोगों के कि वो कमरों के अंदर सोते थे। ठीक है, यानी जो लोग खुली जगहों पे सोते थे उनको मलेरिया का सामना करना पड़ा बनिस्बत उन लोगों को कि वो कमरों के अंदर सोते थे, यानी उनको कम ये बीमारी होती थी। Number 2, individual who slept near smoky fire
यूजुअली डिड नॉट गेट मलेरिया, यानी सिगरेट नोशी के करीब सोते अफराद को आमतौर पर मलेरिया नहीं होता था। ठीक है। नंबर 3, people who use mosquito nets suffered from malaria less than the ones who did not use mosquito nets। जिन लोगों ने मॉस्किटो के जाल यूज किए थे, यानी those who use the nets to protect themselves from malarial infections, they were suffered, but they suffered less as compared to those people who did not use the malarial nets। ठीक है। तो ये 3 ऑब्जर्वेशन डेवलप किए अल्बर्ट फ्रीमैन अफ्रीकन ने। तो उसने इन्हीं ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पर, AFA किंग ने इन्हीं ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पर क्या डेवलप किया? हाइपोथेसिस डेवलप किया। हाइपोथेसिस हम जानते हैं, अ पॉसिबल आंसर टू अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। मफरूजा जिसको हम कहते हैं, किस तरह मफरूजा पेश किया? हाइपोथेसिस। अल्बर्ट फ्रीमैन अफ्रीकन किंग ने कहा कि मॉस्किटो इज दी मॉस्किटो ट्रांसमिटेड दी प्लाज्मोडियम। ये मफरूजा है। मॉस्किटोस ट्रांसमिटेड दी प्लाज्मोडियम, यानी प्लाज्मोडियम एक इंसान से दूसरे इंसान को वो मॉस्किटो की वजह से ट्रांसमिट होते हैं। मॉस्किटो ट्रांसमिटेड दी प्लाज्मोडियम, ये उनका मफरूजा था। अभी इसके बाद डिडक्शन आता है। डिडक्शन कहते हैं द लॉजिकल कंसिक्वेंसेस ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस को मजीद स्ट्रांग करना है, उसको मजीद ट्रू करना है। डिडक्शन किस तरह डेवलप हुआ? डिडक्शन डेवलप ऑन द बेसिस ऑफ हाइपोथेसिस। ये हाइपोथेसिस है, मॉस्किटो ट्रांसमिटेड द प्लाज्मोडियम। डिडक्शन में हम एफ और दिन यूज करते हैं, एफ और दिन। एफ मॉस्किटो ट्रांसमिट दी प्लाज्मोडियम, then plasmodium must be present in mosquitoes। ठीक है। रिडक्शन में हमने ये बात की कि अगर प्लाज्मोडियम के जरासीम मॉस्किटो की वजह से ट्रांसमिट होते हैं लोगों में, तो मॉस्किटो के बॉडी में भी क्या होनी चाहिए? प्लाज्मोडियम मौजूद होनी चाहिए। ये डिडक्शन था। इसके बाद दे डेवलप एक्सपेरिमेंट। उसने एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। एक्सपेरिमेंट किस तरह परफॉर्म किया? एक्सपेरिमेंट इन साइंटिस्ट ने परफॉर्म किया, दैट वाज रोनाल्ड रॉस इन 1897 में। उसने एक्सपेरिमेंट किया, तजुर्बा किया टू प्रूव द डिडक्शन, आइदर इट इज ट्रू और रॉन्ग। तो रोनाल्डोस ने 1897 में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। तो उसकी एक्सपेरिमेंट देखते हैं कि उसने किस तरह एक्सपेरिमेंट किया।
उसने फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो, फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो, फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो को अलाउड किया, फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो अलाउड बाय दी रोनाल्ड रॉस ऑन मलेरियल पेशेंट, मलेरिया पेशेंट पे उसको अलाउड किया फॉर 4 डेज के लिए, दिन के लिए। इसके बाद उसने रोनाल्डोस ने दिन डाइसेक्शन की, डाइसेक्शन ऑफ फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो, उसने अलाउड 4 दिन अलाउड करने के बाद मलेरियल पेशेंट पे उसने दोबारा फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो, यही मॉस्किटो जिसने अलाउड किया था मलेरियल पेशेंट पे, उसने इस मॉस्किटो की क्या की, डाइसेक्शन की। और इस मॉस्किटो के स्टमक में दे फाइंड आउट व्हाट, प्लाज्मोडियम। इसके स्टमक में क्या मौजूद थी, प्लाज्मोडियम मौजूद थी। ठीक है, तो दे हैव प्रूफ दैट प्लाज्मोडियम इज ट्रांसमिटेड बाय द फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो। इसके बाद रोनाल्डोस ने सेकंड एक्सपेरिमेंट किया, उसने सेकंड मॉस्किटो यूज किया, अदर टाइप ऑफ मॉस्किटो, क्यूलेक्स मॉस्किटो। क्यूलेक्स मॉस्किटो रोनाल्डोस ने सेकंड एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, लेकिन उसमें उसने सेकंड टाइप ऑफ न्यू टाइप ऑफ स्पीशीज ऑफ मॉस्किटो उसने लिया, क्यूलेक्स मॉस्किटो। क्यूलेक्स मॉस्किटो उसने सेकंड एक्सपेरिमेंट किया। ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था मलेरियल, ह्यूमन मलेरियल पेशेंट पे, और ये सेकंड एक्सपेरिमेंट है क्यूलेक्स मॉस्किटो के जरिए उसने किया स्पैरो पे। ठीक है, उसने किस तरह एक्सपेरिमेंट किया, क्यूलेक्स मॉस्किटो, तो हम सी से जाहिर करते हैं सिंपली, क्यूलेक्स मॉस्किटो उसने इन्फेक्टेड स्पैरो पे अलाउड किया, इन्फेक्टेड स्पैरो, यानी वो स्पैरो जो इन्फेक्ट थे, जिसके जिस्म में प्लाज्मोडियम के जरासीम थे। आफ्टर अलाउइंग ऑफ क्यूलेक्स मॉस्किटो ऑन इन्फेक्टेड स्पैरो, they bite on infected sparrow. After biting the infected sparrow, Ronald Roast again examined the blood of the Culex mosquito. Ronald Roast ने दोबारा बाइटिंग के बाद, स्पेरो बाइटिंग के बाद उसने दोबारा क्यूलेक्स मॉस्किटो लिया और उसकी डाइसेक्शन की, और डाइसेक्शन के बाद उसकी स्टमक में क्या फाइंड आउट किया, इन देयर स्टमक प्लाज्मोडियम वर प्रेजेंट। उसकी स्टमक में, क्यूलेक्स मॉस्किटो की स्टमक में क्या मौजूद थी, प्लाज्मोडियम मौजूद थी। फिर इसके बाद उसने सेकेंड स्टेप में उसने इन्फेक्टेड क्यूलेक्स मॉस्किटो लिए, इन्फेक्टेड क्यूलेक्स मॉस्किटो यानी जिसके स्टमक में प्लाज्मोडियम हो, एंड दे अलाउड ऑन हेल्दी स्पैरो, हेल्दी स्पैरो पे अलाउड किया जिसके बॉडी में प्लाज्मोडियम मौजूद न थी। आफ्टर बाइटिंग द प्लाज्मोडियम फ्रॉम द क्यूलेक्स मॉस्किटो ट्रांसमिटेड टू हेल्दी स्पैरो, और इसके बाद स्पैरो in the blood of the sparrow, जब यानी healthy sparrow क्यूलेक्स मॉस्किटो, इन्फेक्टेड क्यूलेक्स मॉस्किटो बाइट
करने के बाद उसने हिल्दी स्पेरो के आफ्टर बाइटिंग दे टेक अप द ब्लड ऑफ द स्पेरो एंड एग्जामिन दैट ब्लड इन देयर ब्लड प्लाज्मोडियम वर फाइंड आउट। तो इससे ये जाहिर हुआ कि प्लाज्मोडियम मॉस्किटो की वजह से इंसानों में ट्रांसमिट होती है। तो इसके बाद हमारे पास क्या है, लास्ट स्टेप रिजल्ट में हम ये बात करते हैं कि इट इज फुली सपोर्टेड दैट इन ह्यूमन प्लाज्मोडियम ट्रांसमिटेड बाय फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो। तो इट वाज ऑल अबाउट द सेकंड बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।